Smarties, welcome to your educational channel Smart Learning with Ritu ma'am. So we are doing chapter 5 from Ganit Manjari, that is I am up and down and round और इस चैप्टर में हम 7 थ्योरम्स कर चुके हैं और एक्सरसाइज 5.4 तक कंप्लीट कर ली है। ठीक, उन्हें अच्छे से समझिए। अब हम आज करेंगे थ्योरम नंबर 8 एंड एक्सरसाइज 5.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 8 से। What is 8th theorem? Let AB and DE be two chords of a circle with center C. Suppose AB greater than DE, then the distance from C to AB is less than the distance from C to DE. समझो थ्योरम क्या कह रही है। तो चलिए अब इस थ्योरम को प्रैक्टिकली समझते हैं। क्या है थ्योरम का कॉन्सेप्ट? AB and CD are two chords not equal, right? Suppose AB is greater than CD. Then what about the distance of the chords from the center? तो यहाँ क्या देख रहे हो आप? So what we are observing, that the chord which has greater length has less distance from the center, and the chord which has shorter length has larger distance from the center. Chord length greater then distance less, chord length less then distance from the center is greater. समझ में आई बात? इससे पहले हमने क्या समझा था? इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब समझ रहे हैं कि अगर कॉर्ड्स की लेंथ डिफरेंट है तो उनकी डिस्टेंसेस में क्या रिलेशन होगा? लार्जर कॉर्ड हैज लेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, शॉर्टर कॉर्ड हैज मोर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, राइट? चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सर्किल ड्रॉ करते हैं। लेट अस ड्रॉ ए सर्किल in which we have to draw two chords. This is the center of the circle, right? Now let us draw two chords of unequal length. Suppose this is a chord and this one is another chord. Here AB and DE are two chords, AB and DE. These are two chords of a circle with center C, right? Suppose AB is greater than DE. So here AB is greater than DE. Then the distance from C to AB is less than the distance from C to DE. तो पहले डिस्टेंस लेने के लिए क्या करेंगे? जल्दी बताइए। सेंटर से कॉर्ड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, राइट? आपको बताया था किसी भी पॉइंट से अगर लाइन की डिस्टेंस लेनी है तो क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। लेट दिस परपेंडिकुलर पॉइंट इज F and this is G, right? These two are perpendiculars. अब समझते हैं what is given here. What is given? AB is greater than DE. To show, proof क्या करना है? The chord which have greater length has less distance from the center. Means we have to prove that CF is less than CG. ये बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए प्रूफ करते हैं। नाउ एक्सप्लेनेशन। चले तो अब इसको प्रूफ करने के लिए मेरे पास राइट एंगल है तो मैं एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूं। कैसे ड्रॉ कर रही हूं? सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, रेडियस ड्रॉ करिए। ठीक, A टू C एंड D टू C। इससे क्या फायदा हुआ? मेरे पास एक राइट ट्रायंगल मिल गया, ठीक है। और अब मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ कर दूंगी। कैसे? देखो ध्यान से। तो यहाँ पर हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ड्रॉ किया CF परपेंडिकुलर टू AB एंड CG परपेंडिकुलर टू DE। ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, ठीक है।
और क्या काम किया हमने, ज्वाइन किया AC एंड DC, राइट। चले अब आगे बढ़ते हैं, देखते जाओ। पाइथागोरस थ्योरम लगाए। इन ट्रायंगल AFC, जल्दी से पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर hypotenuse square, it is equal to perpendicular square plus base square. This is Pythagoras theorem, right? So 90-degree opposite side is hypotenuse, that's why AC square equal to AF square plus FC square. Okay, in second triangle, which one, DGC, this triangle, okay, DC square, it is equal to DG square plus CG square, DG square plus CG square. अब आगे समझो, now AC equal to DC, why they are equal, because they are radial, right? So their squares are also equal. ओके, अब तक हम इसी तरह से करते आ रहे हैं। AF स्क्वायर प्लस, वैल्यू पुट कर रही हूं मैं अब, DC स्क्वायर इज DG स्क्वायर प्लस CG स्क्वायर। अब बेटा आगे की बात समझो। नाउ लुक हियर, वी हैव AB ग्रेटर देन DE। चलिए समझते हैं, AB ग्रेटर देन DE, राइट। ये दिमाग चलाना है कि जो चीज गिवन थी उससे हम अपना रिजल्ट कैसे लाएं। मुझे AB ग्रेटर देन DE गिवन है और CF लेस देन CG लाना है। CF लेस देन CG मतलब मुझे यहाँ पर AF और DG को रिलेट करना है। ये बात समझ में आ रही है? तो AF और DG को रिलेट कैसे करें, ध्यान से देखो, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और AB ग्रेटर देन DE है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द chord, so AF is the half of AB and DG is the half of DE, or you can say F and G are midpoints of AB and DE. So if AB is greater than DE, then their halves are also greater. It means you can say AF is greater than DG. ये बात समझ में आ रही है? चलिए इसको अब लिखते हैं, कैसे करेंगे। AB is greater than DE, this implies half of AB, it is greater than half of DE. What is half of AB? Half of AB is AF and half of DE is DG. तो क्या लिखें यहाँ पर, this implies AF is greater than DG. ये क्यों कहा हमने, अगेन थ्योरम लिखेंगे, perpendicular from the center bisect the chord, right? जो भी थ्योरम आप यूज करें उसकी स्टेटमेंट जरूर लिखें। अब आगे समझिए, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया here AF is greater than DG, this implies AF square is greater than DG square। ठीक है, अब समझना बेटा, यहाँ पर हमारे पास AF स्क्वायर ग्रेटर देन DG स्क्वायर आ रहा है। ठीक, समझो। आगे का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। 8 + 2 कितना होता है, 10। ठीक है, अगर मैं एक नंबर को डिक्रीज करूं तो दूसरा नंबर मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा सम सेम लाने के लिए। कहने का मतलब है अगर मैं 6 कर दूं 8 की जगह, पहला मैंने लेस कर दिया, तो मुझे सेम सम लाने के लिए दूसरे नंबर को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी सम सेम होगा। ये बात समझ में आई? सेम हेयर, AF स्क्वायर इज ग्रेटर देन DG स्क्वायर, तो उसके साथ जो दूसरी वैल्यू ऐड हो रही है उसमें रिवर्स रिलेशन होगा। ये बात समझ में आई इस एग्जांपल से? सो फ्रॉम हियर वी गेट FC स्क्वायर इज लेस देन CG स्क्वायर। समझ में आ गई बात? तो जब स्क्वायर्स में ये रिलेशन है तो साइड में भी वही होगा, दैट्स व्हाई FC इज लेस देन CG। तो हमने क्या समझा, हमने ये देखा कि अगर कॉर्ड की लेंथ ज्यादा है तो उसकी डिस्टेंस सेंटर से कम
होगी, राइट। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स। जैसे जैसे कॉर्ड की लेंथ जीरो के इक्वल होती जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी, ये देखिए जीरो के इक्वल हो गई, तो क्या हुआ, ये एक पॉइंट बन गया, ठीक है। और अब डिस्टेंस कितनी है, मैक्सिमम, सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस है, और वो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो गई, रेडियस। कॉन्सेप्ट को समझना, इस पर बेस्ड आपके पास एमसीक्यू आ सकता है। इफ लेंथ ऑफ कॉर्ड इज जीरो देन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज रेडियस, राइट। और समझो, और आगे समझते चले जाओ। इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज जीरो, if distance of the chord from the center is equal to 0, then it will be the longest chord and that is the diameter. समझ में आया, डिस्टेंस जीरो है तो कॉर्ड की लेंथ मैक्सिमम होगी, कितनी होगी, डायमीटर के इक्वल। और अगर कॉर्ड की लेंथ जीरो हो जाए तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस मैक्सिमम होगी, दैट इज रेडियस। आया समझ में, चलिए। So now let's start exercise 5.5. So first question is, look here, find the length of the chord of a circle where the radius is 7 centimeter and perpendicular distance is 6 centimeter. चलिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, let us draw a circle. This is a circle, right? And here we have the center. Length of the chord. Now draw a chord, right? And the perpendicular distance of the chord from the center, it is also given, right? Now let us label these points. This is O, red. This is A, B, and C. What is given? Radius of the circle is 7. Now let us draw a radius. किसी भी साइड आप ड्रॉ कर सकते हैं, either you can join O to A or O to B. ओके, चलिए आगे करते हैं। अब देखते हैं हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी हमें फाइंड करना है, देखो ध्यान से समझो। ए बी वी हैव टू फाइंड, राइट। Here radius is 7. 7 centimeter means this OA is 7 centimeter and perpendicular distance is 6 centimeter. So this is 6 centimeter and we have to find AB, right? अब ये perpendicular already है, तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाकर पहले AC निकालें, ठीक है। By Pythagoras theorem. What is the Pythagoras theorem? OC square plus AC square equal to OA square. Perpendicular square plus base square, it is equal to hypotenuse square, right? Now put the values. 6 square plus AC we have to find equal to OA square, 7 square. So AC square equal to 7 square minus 6 square, we have 49 minus 36. Yes, so AC square is minus कर दो बेटा 13. चलिए अब AC कैलकुलेट करते हैं, और AC के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मुझे स्पेस चाहिए। ओके, सो व्हाट इज AC? AC is under root 13, राइट। और यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर। Okay, now we have to calculate AB. Now what is AB? AB is twice of AC. कौन सी थ्योरम लगी है? थोड़ा सा यहाँ पर और स्पेस बनाते हैं, राइट। Perpendicular from the center bisect the chord,
right? Very important theorem. So we have AB equal to twice of AC. This AB is twice of AC, means C is the midpoint of AB. So if we have AC root 30, then AB will be, can you tell me what is AB? Yes, AB is 2, AC is root 13. So AB will be twice of root 13. ओके, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन why the following statement is true. देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है स्टेटमेंट. इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए chord from the center is d and radius is r, then the length of chord. तो चलिए सबसे पहले तो सर्किल ड्रॉ करते हैं. ड्रॉ ए सर्किल, राइट, then draw a chord. Okay, then yes, perpendicular from the center. Where we have center, so draw a perpendicular. और क्या गिवन है? रेडियस भी गिवन है. चलिए रेडियस भी ज्वाइन करें. यस, दिस इज रेडियस. लेबलिंग करते हैं. Let this is O, this is A, this point is B, and this point is C, and this is perpendicular. Right? अब फिर से पढ़ते हैं. If the perpendicular distance of a chord from the center is B, so this distance, perpendicular distance is B, right? And the radius is R. Radius is R. Then the chord length is 2 root R square minus D square. अभी बिल्कुल सेम क्वेश्चन, राइट? उसी तरह से करेंगे. सबसे पहले पाई क्या, पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, लगाते हैं फटाफट. क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर. अगेन सेम, राइट? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू hypotenuse square. Right? So OC is B square plus AC we have to find, and OA is R square. So what is AC square? That is R square minus B square. Shifting कर दीजिए. So AC is under root R square minus B square. ये तो आई. AC कैलकुलेट करना क्या है? AB. Okay. तो AB will be again twice of AC. अभी हमने समझा था क्या? Again perpendicular. आप देख रहे हैं बार बार यूज हो रही है थ्योरम. Perpendicular from the center bisect the chord. Right? ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए. So AB will be twice. What is AC? Under root R square minus D square. And this we have to prove. तो हमसे क्या पूछा था? Why the following statement is true? That's why this statement is true. हमने पूरा प्रूफ करके दिखाया. ओके, आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ थर्ड. Look. Question. In a circle, if the distance of chord AB from the center is twice the distance of another chord CD from the center. क्या कहा? चलिए सबसे पहले सर्किल ड्रॉ करते हैं, राइट? और क्या क्या गिवन है? There are two chords. There are two chords AB and CD, and the distance of the chords from the center is different. Let this is AB. This is AB chord. Its distance from the center is double, twice of another chord CD. Now let us draw another chord CD. Right? Let this is CD, and suppose here we have the
सेंटर। ओके, आगे अब इनकी डिस्टेंसेस भी लेनी है, तो चलिए पहले डिस्टेंस भी ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द सेंटर। तो डिस्टेंस लेनी है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, राइट। सेम फॉर AB, ड्रॉ परपेंडिकुलर। ओके, नाउ जस्ट गो हियर, let this point is M, this point is N and center is O. Now what is given? फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। If the distance of the chord AB from the center, what is the distance of the chord AB from the center? It is ON. कभी भी अगर पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस लेनी है तो क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, राइट। तो हमें क्या गिवन है? ON, right? Perpendicular distance of the chord AB from the center is equal sign twice, उनसे मल्टीप्लाई। किसको ट्वाइस करना है? The distance of another chord CD from the center, CD chord की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? OM। इसको जीरो मत समझना, ठीक है, मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देती हूँ, ठीक। ओके, तो हमें ये सब गिवन है। अब हमसे क्या पूछा है? Then can we conclude that CD is twice of AB? हमें चेक करना है। तो चलिए पहले निकालते हैं, और अगेन जैसे अभी हमने क्वेश्चंस करे, हमें रेडियस ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, चलिए रेडियस ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट रेडियस। ओके, चलिए अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। अभी बेटा लास्ट क्वेश्चन में देखो हमने क्या प्रूव किया था? The length of chord is twice of under root r square minus d square, right? अब यहाँ समझिए, मैं अगर लेट कर दूं कि ये OM डिस्टेंस d है, राइट, तो OM कितना आ जाएगा? OM is twice of d, just डबल है, this is 2d। ओके, समझने वाला क्वेश्चन है। Suppose radius is r, so this is also r, right? Now can you calculate CD? What is CD? Under root, अभी हमने सॉल्व किया था, it is twice of r square minus the distance, perpendicular distance from the center, that is P, ठीक। चलिए उसी को यूज करते हैं। So we have twice of r square minus d square. Okay. Now what about AB? Twice under root r square minus, अब यहाँ डिस्टेंस कितनी है? 2d, राइट। तो आप क्या लिखेंगे? 2d स्क्वायर, राइट। पूरी 2d का स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस 2d है, तो गलती से भी बिना ब्रैकेट के मत लिखना, ठीक है, आप समझ रहे हो? 2d स्क्वायर और 2d स्क्वायर दोनों में डिफरेंस है ना, राइट। चलिए आगे सॉल्व करें। ट्वाइस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर, ठीक। हमने CD और AB कैलकुलेट की। हमसे पूछा गया था क्या जो हमें गिवन था उससे हम ये बता सकते हैं CD is twice of AB? क्या आपको दिख रहा है CD twice of AB है, डबल है? नहीं, here CD is not equal to twice of AB। दोनों की वैल्यू आप देख रहे हैं, डबल नहीं आ रही है, राइट। आगे गिव रीजन फॉर योर आंसर, ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। तो इस तरह से बेटा हमारी एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट होती है। और अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आएगी, सेंटर एंगल इज डबल ऑफ रिमेनिंग पार्ट एंगल। पहले हम उसका प्रूफ समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ और भी रिजल्ट निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग थ्योरम है, आपके पास इस पर बेस्ड क्वेश्चन 100% आएगा। वो वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।